नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश पांडे और अब मैं आपका स्वागत करता हूँ एक्सपायरी की पाठशाला की एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज जो है 21 फरवरी है, ठीक है, और आज फ्राइडे है। तो इस वीक का जो है ट्रेडिंग सेशन हमारा तो मतलब ही क्लोज़ हो गया, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे का। अभी आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो मंडे के लिए है दोस्तों, और नेक्स्ट वीक के लिए पूरा मतलब नेक्स्ट वीक मतलब जो आप यूज़ कर सकते हैं वो उसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो आप कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, ये वीकली कैंडल है, ये डे कैंडल नहीं है ना, 15 मिनट का कैंडल है। ये जो कैंडल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये वीकली कैंडल है, ठीक है। और वीकली कैंडल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर जो है सेलर किस तरह हावी हो रहे हैं, ठीक है। हर 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 ग्रीन कैंडल बना, फिर उसको मतलब ब्रेक करते हुए रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर 2 ग्रीन कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर ठीक है शूटिंग स्टार बना, 2 ग्रीन कैंडल बना, एक बिग रेड कैंडल जो था उसने ब्रेक किया है दोस्तों, ठीक है। अभी इस वीक के ट्रेडिंग सेशन में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जो कैंडल बना है, ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है दोस्तों, ये कहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सपोर्ट पे आपका इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। और एकदम मतलब लेवल पे ही इसने इन्फॉर्मेशन दिया है। ये वीकली कैंडल जो आप देख रहे हो एकदम इसने मतलब सपोर्ट पे ही इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा FII का DII का डाटा जो बता रहा है दोस्तों, जो ऑप्शन चेन मतलब हमारी एनालिसिस की है, वो हमें बता रहा है कि जो सबसे हाई कॉल राइटिंग हुई है वो आपकी हुई है 23,000 के आसपास, ठीक है। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीक पूरे वीक का बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं सिर्फ मंडे को ये यूज़ कर सकते हैं आप, ये पूरा आप नेक्स्ट वीक पूरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पूरा वीकली मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मंडे को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो ऊपरी लेवल पे देख रहे हैं दोस्तों, 23,000 का जो लेवल है, यहाँ पर मतलब कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो अगर मार्केट है अगर ऊपर जाना चाहता है तो सीधी सी बात है उसको मार्केट को 23,000 का लेवल ब्रेक करना रहेगा। और ये भी है दोस्तों कि 23,000 के लेवल पे अगर मार्केट जाती है तो ये नहीं कि जेन्युइन मार्केट तो मतलब वहाँ पे मतलब जा रही है, एक फेक ब्रेकआउट भी हमें मिल सकता है, ठीक है। कोई भी एक बड़ा मूवमेंट देने से पहले मार्केट क्या करती है, एक फेक ब्रेकआउट देती है दोस्तों, ठीक है, ऐसा हंट करने के लिए। तो फेक ब्रेकआउट भी दे सकती है, तो उसके लिए आपको पहले से मतलब अलर्ट रहना रहेगा। और जो है मार्केट इंडिकेट जैसे कर रहे अभी आपको बताया ये, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है और वो भी सपोर्ट पे बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये वीकली कैंडल की एनालिसिस हम कर रहे हैं। अभी हम आपको डे कैंडल दिखाते हैं दोस्तों। डे कैंडल में हमें ये पता चल रहा है ना दोस्तों कि ये जो लेवल है 22,700 से 23,000, ठीक है। ये 300 पॉइंट का जो रेंज है दोस्तों, ये आप गौर से देखिएगा, ये डे कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये डे कैंडल क्या दिखा रहा है दोस्तों कि आपका ये 8 ट्रेडिंग सेशन जो है, ठीक है, 8 ट्रेडिंग सेशन मतलब 2 वीक, मतलब ये वीक तो आपका गया ही, और इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीक था, वीकेंड था, वो भी गया दोस्तों। 2 वीकेंड गया है कि ये जो मार्केट है हमारा निफ्टी है, ये 300 पॉइंट के रेंज में ही मतलब अप डाउन कर रहा है दोस्तों, ठीक है। 23,000 से लेके 22,700, ये 300 के रेंज में ही ये निफ्टी जो है 2 वीक मतलब 8 ट्रेडिंग सेशन से यहीं पर ट्रैवलिंग कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड कर रहा है निफ्टी, ठीक है, 2 वीक अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और जैसे अभी हमने वीकली कैंडल में देखा दोस्तों, ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाजू में हमने देखा ऐसा एक रेड कलर का आप देखिए एक मारूबोजू बना था, बेरिस मारूबोजू बना हुआ था दोस्तों, ठीक है। मारूबोजू भी बना है और ग्रेवस्टोन डोजी भी है। मतलब क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट क्लियर कट कर रहा है दोस्तों कि अब बेरिस जो है मतलब सेलर जो है मार्केट में बहुत बुरी तरीके से हावी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक जो हमारी पॉलिसी रख सकते हैं कि हमें कैसा ट्रेडिंग करना चाहिए, तो दोस्तों नेक्स्ट वीक का जो हमारा ट्रेडिंग पॉलिसी है वो एक ही है, सेल इन राइस का हम रख सकते हैं। हर मतलब रेजिस्टेंस पे जो भी हमें रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पर अगर मार्केट दिखती है तो हमें आंख बंद करके पुट बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट के चाहे आप ग्लोबल इम्पैक्ट कहिए या हमारे इंडिया का इम्पैक्ट कहिए, कोई भी न्यूज़ कहिए, कोई भी मतलब एक भी मार्केट के फेवर में नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 23,000 के लेवल पे मार्केट दिखती है, निफ्टी दिखती है, तो फेक ब्रेकआउट हो सकती है दोस्तों, ठीक है।
फेक ब्रेकआउट हो सकती है। मार्केट पूरा बेरिश है, ठीक है। ये साइडवेज जो चल रहा है, आप 8 ट्रेडिंग सेशन देख रहे हो, यहाँ पर जो मार्केट रुका हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो होल्ड किया है मार्केट, यहाँ पे आने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा मूव भी हम नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 27,000 का लेवल अगर निफ्टी ने तोड़ा तो उसके बाद मैंने आपको जो सेकेंड सपोर्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 22,700 अगर निफ्टी तोड़ती है तो उसका सेकंड जो सपोर्ट हमारा बनेगा अब 22,580 नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब जो सेकंड सपोर्ट बनेगा हमारे लिए निफ्टी में वो बनेगा 22,422 का। ये लेवल ले लेते हैं हम सेकंड सपोर्ट के लिए, ठीक है। अगर निफ्टी जो है 22,700 को ब्रेक करती है तो कहाँ पे आएगी सेकंड सपोर्ट पे? 22,422 पे, ठीक है दोस्तों। अगर ये भी ब्रेक करती है अगर निफ्टी, क्योंकि हम बड़ा मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना भाई, ग्लोबल इवेंट कुछ भी मतलब हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मतलब मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट इस लेवल पे आती ही नहीं आती, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हम सपोर्ट थर्ड जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,180 का, ठीक है। ये जो है हमारे जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, 22,700 पे तो अभी फ़िलहाल मार्केट है, ठीक है। 22,700 22,795 इस पे अभी तो मार्केट है दोस्तों। मतलब 22,700 के ऊपर ही है मार्केट, लेकिन 22,000 का अगर लेवल ब्रेक करता है निफ्टी, और ये जो मैंने आपको भी लेवल दिए हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट वीक में आप 110% देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर 22,700 का लेवल निफ्टी ब्रेक करेगी तो 22,422 पे पहला सपोर्ट बनता नज़र आ रहा है हमें, और दूसरा जो सपोर्ट बनते हैं नज़र आ रहा है दोस्तों वो 22,180 का सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। इस लेवल पे हमें 110% नेक्स्ट वीक में, अभी जो आने वाला वीकेंड है इसमें मतलब निफ्टी यहाँ पर हमें ट्रेड करते हुए दिख सकता है, ठीक है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं जहाँ अभी आपको बताया दोस्तों कि ऊपर जो है एक फेक ब्रेकआउट आ सकता है, अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो ये रजिस्टेंस 23,000 का। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि मार्केट के लिए ऐसा कोई भी रजिस्टेंस नहीं है या ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है जो मजबूत हो, ठीक है। सबसे बड़ा जो गुरु होता है स्टॉक मार्केट में, वो मार्केट ही सबसे बड़ा गुरु होता है दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसको ये ब्रेक ना कर सके, और मार्केट में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, जिसको ये ब्रेक ना कर सके। तो एवरीथिंग पॉसिबल दोस्तों, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब चलता है, ठीक है। हाँ, आप किसी भी रेजिस्टेंस को नहीं बोल सकते कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सकता, गलत फहमी में रह जाएंगे आप अगर ऐसा सोचते हैं तो। कोई भी ना सपोर्ट इम्पोर्टेंट है ना रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, ये है कि 10 में से 7 बार रिस्पेक्ट देता है मार्केट, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट अगर रिस्पेक्ट देता है तो 10 में से 7 बार रिस्पेक्ट देता है, लेकिन 3 बार वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें बिग ट्रेंड मिलता है दोस्तों, ठीक है। एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं और वो मिलता है हमें, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अच्छा खासा अपसाइड हमें मूव देखने को मिलता है, वहीं अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ऊपरी लेवल पे अगर ऊपरी लेवल पे कहा जाए दोस्तों तो 23,000 का लेवल तो वैसे एक मजबूत 23,000 का जो लेवल है दोस्तों एक मजबूत रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, बन भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेक करता है 23,000 को, अगर निफ्टी ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में, तो ऊपर जाने के कितने चांसेस और कहाँ तक जाने के चांसेस है? अगर 23,000 को निफ्टी ब्रेक करता है तो वो जाएगा, सीधी सी बात है, 23,130, ठीक है, 23,129 या 23,130, ठीक है, इस अराउंड में निफ्टी जाएगा। लेकिन वहाँ से रिवर्स होगा, इसकी भी 110% गारंटी है। हम कब अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। हम निफ्टी में अगर अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो जो लेवल है दोस्तों, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल स्टॉक मार्केट में, तो ये भी हो सकता है भैया कि नीचे डाउन ट्रेंड जाने की जगह ये है कि अच्छा खासा अपसाइड का मूव दे दे, ठीक है। तो अगर जो हमारी निफ्टी है नेक्स्ट वीक में 23,280, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है निफ्टी तो आप 110% श्योर हो जाइए कि मार्केट में जो ये टाइम ये लिया है निफ्टी ने, ठीक है, 2 वीक का जो यहाँ टाइम लिया है 8 ट्रेडिंग सेशन का, ये निफ्टी अगर अप साइड में आती है 23,280
280, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। पहला तो रेजिस्टेंस आपका 23,000 हो ही गया, ठीक है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है 23,129 हो ही गया, ठीक है, मतलब 23,130, ठीक है। लेकिन थर्ड जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 23,280 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर निफ्टी अगर इसको क्रॉस करती है तो उसके बाद आप इजीली 400 से 500 का अपसाइड का मूव देख सकते हो। अगर 23,280 ब्रेक करती है तो निफ्टी कहाँ जाएगी आपको भाई साहब, फिर 23,200 का 80 का अगर लेवल ब्रेक करती है निफ्टी, तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी के लिए वो बनेगा आपका 23,600, मतलब आप 23,700 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो अगर निफ्टी जो है 23,280 का लेवल ब्रेक करती है तो जो थर्ड रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, मार्केट के लिए कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। ये हमारी एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है दोस्तों, ठीक है, जजमेंट है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कर ही क्या सकते, लेकिन अपना एक एनालिसिस तो कर सकते कि हाँ भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे जो चैनल है लर्निंग बेसिस से पे है, हम कोई कॉल एंड टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा जो है चैनल का सिर्फ इतना ही मकसद है, जो नया फ्रेशर होता है ट्रेडर, ठीक है, वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके, उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से आइडिया हो कि बॉस कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ताकि वो अपना कैपिटल को बचा सके, ठीक है। हमारा चैनल ओपन करने का सिर्फ इतना ही रीज़न है, यही मकसद है कि जो आम ट्रेडर है, आम निवेशक है, वो अपना पैसा प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। हम कॉल और टिप्स प्रोवाइड नहीं करते। तो दोस्तों इसी के साथ अभी आपको मैंने निफ्टी का एनालिसिस दिखाया, जो नेक्स्ट वीक मतलब इस मंडे जो आने वाला मंडे है, ठीक है, वहाँ से लेके फ्राइडे तक का निफ्टी आपका इस रेंज में रह सकता है। ऊपर के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं, डाउन साइड का भी लेवल आपको दे दिया है। नीचे डाउन साइड के लेवल में 22,700 ब्रेक करता है तो जो पहला सपोर्ट हमें बनेगा 22,422 का बनेगा, ठीक है, पहला सपोर्ट। वहीं पर अगर निफ्टी 23,000 के लेवल पे आता है, जो फेक ब्रेकआउट हो सकता है दोस्तों, ठीक है, उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। 23,000 के लेवल पे आता है और 23,130 के लेवल पे भी अगर निफ्टी आता है तो भी भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा अपसाइड चालू हो गया अब ऊपर जाएगा, नहीं, गलत फहमी मत रहिएगा, मत जिएगा, ठीक है। जब तक निफ्टी आपका 23,280 ब्रेक नहीं करता है, अपसाइड का ट्रेंड चालू नहीं होगा, ठीक है। 23,000 के लेवल पे आए या 23,130 के लेवल पे आए या 23,200 के लेवल पे निफ्टी आए या 23,250 के लेवल पे आए, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा तो निफ्टी आपका नीचे ही जाएगा भाई साहब, ये देखिए, ठीक है। मैं एक फाइनल आपको और करके दे देता हूँ, 23,240, ठीक है। यहाँ पर भी अगर निफ्टी आपका दिखता है नेक्स्ट वीक में, तो आप ये मत समझिए मार्केट स्ट्रांग हो गई, बुलिश हो गए, मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं भैया, इस गलत फहमी में तो रहिएगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट जब तक 23,280 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, मार्केट में बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस है, ठीक है। तो भैया ये जो हमने अभी एनालिसिस किया है निफ्टी का किया, अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में क्या बना है, स्पिनिंग टॉप का कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये भी वीकली कैंडल है दोस्तों, डे कैंडल नहीं है, 15 मिनट का कैंडल नहीं है, ये वीकली पूरे एक हफ्ते का कैंडल है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखिए जैसे दिख रहा है बैंक निफ्टी जो है इस वीक में एक स्पिनिंग टॉप बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब बता रहा है स्पिनिंग टॉप बनाने का मतलब कि मार्केट में बायर हो या सेलर, बैंक निफ्टी की बात करो, बायर हो या सेलर, दोनों के पास बहुत स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, ठीक है। वो मार्केट को कहीं भी घुमा सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी इस वक्त है आपका 48,981, मतलब आप 49,000 पकड़ सकते हो, ठीक है। 49,000 पे मार्केट है अभी। बैंक निफ्टी का ये है ना कि 49,000 तो आपका नेक और ब्रेक लेवल हो गया, ठीक है। 49,000 तो तोड़ेगा ही, ठीक है। 49,000 पे थोड़ी रुका रहेगा भाई, 49,000 तो ब्रेक करेगा ही। 49,000 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, वो दिखेगा 49,100 का पहला रेजिस्टेंस बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। 49,107
49,000, ये जो 100 पॉइंट का जो मैं आपको बता रहा हूँ रेंज, यहाँ पर गलती से ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट बहुत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड लेना ही नहीं है। ट्रेड कहाँ तक नहीं लेना है, 48,009, ये मैंने आपको नेक्स्ट मतलब ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था दोस्तों, ठीक है। यही लेवल्स मैंने आपको दिए थे, 48,900 से लेके 49,100 बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर ट्रेड हमें नहीं करना है, ठीक है। वीकली कैंडल में भी यही शो हो रहा है, नहीं करना है। हमें कब ट्रेड करना है वो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। अब हम डे का कैंडल देख लेते हैं। और जहाँ तक कॉल राइटर्स की बात करें दोस्तों, तो कॉल राइटर बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट में एक मजबूत सपोर्ट भी रहता है, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस पे रहता है, हर 500 पॉइंट की बात पे है, ठीक है। तो चलिए हमें कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एक देखिए यहाँ पर भी है, डे कैंडल में भी हमारे जो लेवल्स है एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो अगर हमें ट्रेड इनिशिएट करना है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी क्या है, न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी न्यूट्रल चल रहा है, वीकली कैंडल भी हमें दिख रहा है कि न्यूट्रल चल रहा है। ये निफ्टी के जैसे नहीं चल रहा है दोस्तों, बैंक निफ्टी ये न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है। ये अप साइड का मूव भी ले सकता है, डाउन साइड का भी ले सकता है। लेकिन अगर हमें ख़रीदारी करनी है बैंक निफ्टी में, तो कहाँ पे ख़रीदारी करनी है भाई साहब, हमें ख़रीदारी करनी है अगर मार्केट आपका बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट आपका आता है 48,800, ठीक है, 48,800 अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है मंडे के सेशन में, मंडे टू फ्राइडे कभी भी सेशन में दिखता है 48,800 से लेके 48,733, ये रेंज जो है मैंने आपको पहले ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था कि एक मजबूत सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पर आएगा तो आपको बाय करना। अभी भी अगर आपने आज भी बाय किया होता तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मतलब मार्केट से ले सकते थे। देखिए मार्केट आया और अच्छा खासा अपसाइड भी लिया, क्योंकि यही मैंने आपको सपोर्ट बताया था नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो अगर 48,700 से लेके 48,800 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आपको मिलती है, तो आप अपना एक थोड़ा IQ यूज़ करके दिमाग लगा के अगर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते, कॉल खरीद सकते। वहीं अगर ऊपरी लेवल पे बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी में, तो जैसे मैंने बताया 49,100 पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ट्रेडिंग कहाँ पे लेना है हमें बैंक निफ्टी में, 29,200, ठीक है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आपका मिलता है भाई साहब 29,224, ठीक है, 29,224 इसके आसपास अगर 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते भाई साहब। अगर यहाँ आसपास में अगर बैंक निफ्टी आपको मिल सकते तो आप एक बार पुट बाय करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 49,224, ठीक है, ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का लेवल है दोस्तों, क्योंकि 49,200 एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। लेकिन अब मंडे का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, वहाँ मंडे में भी तो एक वीडियो हम पोस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे। पहले मंडे का मार्केट देख लेते हैं। तो 49,224 जो है एक मजबूत रेजिस्टेंस बनकर आएगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आता है तो एक बार आप पुट बाय करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ठीक है। वहीं पर सपोर्ट की बात करें तो 48,700 से लेके 48,800 एक सपोर्ट है, यहाँ पर आता है। तो आप एक बार कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हो। बैंक निफ्टी जो है इस वीक में कहाँ तक जा सकता है, तो दोस्तों मैं ये मार्केट आपको, अगर आप हमारी ट्रेडिंग वीडियोस देखते रहते हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि मैंने लेवल कौन कौन से दिए, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी जो है 48,700 ब्रेक करता है तो जो सेकेंड सपोर्ट निकल कर आएगा बैंक निफ्टी में वो 48,500 का लेवल है दोस्तों। अगर 48,500 के लेवल पर बैंक निफ्टी आपको दिखती है तो यहाँ से आप मार्केट मतलब देख के, मार्केट का मूवमेंट देखकर एक बार कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ आएगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। वहीं ऊपरी लेवल की बात करें तो 49,500 दोस्तों, ठीक है। 49,500 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो आप एक बार पुट बाय करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। और अभी जो आपको लेवल दिया मैंने 49,224 के लेवल में आता है तो आपको पुट बाय करने का एक मौका मिल सकता है। वहीं पर अगर 48,700 से लेकर 48,800 के बीच में मार्केट आता है तो आप कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हो बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है वीकली कैंडल पे सेंसेक्स का, तो अभी एक बार डे का कैंडल देख लेते हैं।
तो डे के कैंडल में जो बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो सेंसेक्स ने भी क्या किया, पूरा 2 वीक 8 ट्रेडिंग सेशन कहाँ पे, इसी रेंज में, मतलब सेंसेक्स ने भी अपना अच्छा खासा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया है। टाइम इन्वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, मनी इन्वेस्ट तो हम करते हैं लेकिन ये टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये बड़ा कैपिटल बोलता है भाई, ये बड़ा कैपिटल लगा रहता है, ये उन्हीं सब का खेल रहता है। तो नीचे के लेवल में जो देखिए दोस्तों, क्लियर कट इंडिकेट कर रही है, हम डे का कैंडल देख रहे हैं कि 8 ट्रेडिंग सेशन, तो भाई साहब इन्होंने भी यहाँ पर मतलब टाइम इन्वेस्ट किया है, सेंसेक्स ने भी। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है दोस्तों 75,000, ठीक है। 75,000 जो है सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 75,000 के रेंज में अगर सेंसेक्स आता है, आपको मंडे को दिखता है, तो आप एक बार कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो सपोर्ट है 75,000 का दोस्तों, ये मजबूत कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये कब तक मजबूत रहेगा, 75,000 का जो सपोर्ट है ये कब तक मजबूत रहेगा, ये मजबूत रहेगा आपका जब तक 74,800, जब तक जो सेंसेक्स है आपका 74,880 कहाँ है भाई, 74,880, ठीक है। ये 75,000 का लेवल जो है सेंसेक्स में आपका कब तक एकदम मजबूत सपोर्ट बनकर रहेगा, ये जब तक 74,882 को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, ये आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। अगर 74,880 से लेकर 75,000 के बीच में अगर सेंसेक्स आता है, एक बार आप कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हो। मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा 75,387, ठीक है। ये जो मैंने आपको लेवल दिया था दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट जाएगा, ठीक है। ये इस लेवल पे आता है, 75,000 के लेवल में आता है, तो ये 300-400 पॉइंट ईजिली ऊपर जाएगा दोस्तों, ये मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर 74,882 को अगर ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट क्या, अगला क्या, अगर ये ब्रेक किया दोस्तों, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि मामला गड़बड़ है, ठीक है। और मामला गड़बड़ है तो मामला कहाँ तक गड़बड़ है दोस्तों, वो मामला आपका गड़बड़ रहेगा 74,000, क्योंकि उसके बाद जो आएगा करेक्शन आपका आएगा 1,000 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। और वो 1,000 पॉइंट जो है आपका 74,048 है, ठीक है। वो अगर ब्रेक किया तो मार्केट आपका कहाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो लेवल है भाई साहब, वो 73,937, ठीक है। ये जो है एक मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। पहला सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया, 75,000 से लेके 74,882 का लेवल जो है मजबूत सपोर्ट है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया सेंसेक्स ने, मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सपोर्ट है भाई साहब, ये छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। अगर ये ब्रेक किया तो आप 700 से 800 पॉइंट का डाउन ट्रेंड में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो सेंसेक्स में, ठीक है। वहीं ऊपरी लेवल की बात करें, ये मैंने 2 सपोर्ट आपको दे दिए, यहाँ पर आएगा तो आपको ख़रीदारी करके चलना है, ठीक है। और जहाँ तक रही एक, अगर आप सोचेंगे कि 74,500 भी तो है सर, वहाँ पर आएगा तो हम क्यों नहीं ख़रीदारी कर सकते, तो भाई साहब यहाँ पर अगर मार्केट आता है 74,500 पे, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं। अगर मेन आपका इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है 74,880, 74,880 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितना 74,880 इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 74,500, ठीक है। 74,500 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका 74,880 है दोस्तों, ठीक है। तो पहला आपका सपोर्ट मैंने बता दिया है 75,000 का है। दूसरा जो सपोर्ट आपको बता दिया दोस्तों 74,048 से लेके 73,937, ये जो है सेकेंड सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीक की हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं भाई साहब, एक दिन का नहीं, पूरी 4 दिन का हम ट्रेडिंग सेशन का बता रहे हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में यहाँ पर सेंसेक्स आते हुए दिख सकता है, ठीक है। ये तो हमने डाउन ट्रेंड का बता दिया आपको सपोर्ट। अब अपसाइड का क्या, अपसाइड भी तो जाएगा ना भाई, तो अपसाइड में जो हमें दिख रहा है 76,000 दोस्तों, ठीक है। 75,928, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट अगर आपको दिखती है 76,000 के नियर बाय दिखती है, 75,928 के ऊपर दिखते हो, 76,000 के पास दिखती है, आप आँख बंद करके पुट खरीद लो, ठीक है। 150-200 पॉइंट आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। 76,000 के पास मार्केट अगर आपका आता है, आँख बंद करके पुट खरीद लो, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में नीचे जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पर आती है 76,000
के लेवल पे, तो वहाँ से मार्केट कहाँ तक आएगी, 75,600 तक आएगी। और नो ट्रेडिंग जोन तो मैंने आपको पहले ही ट्रेडिंग सेशन में आपका दे दिया है, 75,387 से लेके 75,600, ये जो 200 पॉइंट का जो लेवल है भाई साहब आपका, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर मार्केट आता है तो ट्रेडिंग अवॉइड करें, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो अपने लेवल पे आने का वेट कीजिए। और जो मैं ट्रेडिंग आपको लेवल्स दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके मैंने बोल दिया तो आप कर लो, ठीक है। आप अपना भी माइंड यूज़ करो, ठीक है। आपको ये 76,000 के लेवल पे अगर मार्केट दिखता है, सेंसेक्स दिखता है, तो आप एक बार पुट बाय करने के बारे में सोच सकते हो। आप अपना भी मतलब थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट 76,000 के लेवल पे है, गिरने को है, रेड कैंडल बन रही है, आप पुट बाय कर लो। वहाँ से मार्केट जो है 200 से 300 पॉइंट नीचे डाउन ट्रेंड पे जाएगी। और जो नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपको दिया है, वो ट्रेडिंग जोन तो अभी भी वही है दोस्तों, 75,387 से लेकर 75,600, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है दोस्तों। ये यहाँ पर मतलब ट्रेड ना करना एक समझदारी का काम होगा। और एक बात और, हाँ एक गुरु मंत्र आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है, कि ट्रेडिंग में जो है हम जो ये ट्रेडिंग करते हैं, इसमें हाँ ट्रेडिंग लेना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपका पैसा तब बनता है जब आप ट्रेड करते हो, और आपका पैसा एक तब भी बनता है जब आप ट्रेड नहीं करते हो। जब आप ट्रेड नहीं करते हो तो आपकी कैपिटल बचती है, जो आपकी विनिंग कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। यहाँ पर नुकसान आप बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन फ़ायदा करने में टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। अब किसी का लक बाई चांस लक चल रहा है भाई, तो वो तो छापेगा ही, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा नहीं चलता है ना भाई, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कैंडल देखते, रेड देखते, पुट बाय कर लेते, ग्रीन देखते, कॉल बाय कर लेते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये हमारा जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का भी हमने एनालिसिस बताया, पूरे 4 दिन के मतलब 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन का हमने आपको एनालिसिस अभी करके दिखाया है। वीकली एनालिसिस है दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए। और यही है हमारा फिर से कहना कि मॉर्निंग का जो हाफ एन आवर का ट्रेडिंग सेशन रहता है 9:15 से 9:45, यहाँ पर अगर मार्केट मॉर्निंग का ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए आपको, क्योंकि जो मोमेंट रहता है ग्लोबल मोमेंट रहता है, जो भी मतलब FII DI ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का जो बाइंग सेलिंग रहता है, वो हाफ एन आवर में बहुत मतलब फास्ट रहता है। आपको दिखेगा सपोर्ट पे है, कब सपोर्ट ब्रेक करके फटाक से ऊपर आ जाए कैंडल आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मार्केट का हाफ एन आवर ना आप अवॉइड करो, 9:45 तक अवॉइड करो, क्योंकि 9:45 पे आपको मार्केट कहाँ मिलेगी, 9:45 पे ठीक आपको 9:40 से 9:50 पे आपको मार्केट, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा की बात कर रहा हूँ। ये बात आप अच्छे से रिसर्च देख भी लीजिएगा भाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरा वीडियो देख लिया तो आपने ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे। आप तो ट्रेडिंग करोगे ना, ट्रेडिंग आप करो और देखते रहो। 9:40 से 9:50 तक मार्केट आपको या तो सपोर्ट में मिलेगी या रेजिस्टेंस में मिलेगी, और वहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और अगर बीच में ट्रेड लोगे तो आप पैसा गंवाओगे, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड करोगे, मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा, आप स्टॉक मार्केट को बदनाम करोगे। तो बदनाम किसी को ना करना पड़े, इसके लिए आप दोस्तों बीच में ट्रेडिंग लेना अवॉइड कर दीजिए, अपने लेवल पे आने पे ही आप ट्रेड लें। मंडे को वीडियो रहेगा, वो मंगलवार का जो हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी रहता है ना दोस्तों, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी के लिए जो भी मतलब स्ट्रेटजी रहती है, मास्टर टिप्स जो प्रोवाइड करना रहता है, हम मंडे के ट्रेडिंग वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और देखते रहिए एक्सपायरी की पाठशाला। जय हिंद।